योगेश कुमार, गांव द्राड़, डाकघर बुरहाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। इस समय मैं ग्राम पंचायत बुरहाट के वार्ड नंबर 6 का वार्ड सदस्य हूँ। हमारे कार्यकाल में जो मैंने पाया कि ग्राम पंचायत बुरहाट में काफ़ी मात्रा में सीमेंट की धांधली हो रही है, जिस कारण मैंने बहुत ही अधिकारियों को अवगत करवाया, परंतु हर बार मामले को दबाया जा रहा है। मामले को दबाने के कारण बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आरटीआई से ली गई जानकारी के अनुसार बिल्कुल साफ तथ्य सामने आ रहे हैं कि इन लोगों ने धांधली की है पंचायत सचिव और पंचायत प्रधान के लिए। तो हमारा कार्यकाल जो शुरू हुआ था वो था फरवरी 2021 से, अभी चला हुआ है 1.5 साल कम से कम और है। तो जैसे ही हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो मैंने उसके 3 से 4 माह बाद जब स्टॉक रजिस्टर देखा पंचायत में, तो उसमें एक कार्य हुआ था। हमारे ही गांव में सड़क निर्माण हुआ था, मुख्य सड़क से प्रेम सिंह के घर की ओर। तो उस सड़क में 200 बैग लगे थे सीमेंट के, लेकिन जब मैं उसमें स्टॉक रजिस्टर देख रहा था पंचायत में तो उसमें 300 दर्शाया गया था। जिस कारण मैंने पंचायत में सेक्रेटरी साहब से या प्रधान से या ब्लॉक के अधिकारी से डिस्कस की कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो मतलब उस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण मैंने आरटीआई की मांग की। कौन दबाने का कर रहा था? ये पंचायत इंस्पेक्टर। क्या क्या नाम है उनके? पंचायत इंस्पेक्टर हमारे सुभाष जी। तो जैसे ही मैं मामले को दबाने का प्रयास किया तो मैंने आरटीआई ली, तो आरटीआई में साफ आ गया कि उसमें 300 बैग दर्शाए गए, जबकि वहाँ पे हमने खुद काम किया था। 200 बैग आए, 200 हमने स्पॉट पे लगाए, तो इसमें 100 बैग की बिल्कुल सरेआम से हेरा फेरी थी। जिस कारण अगर जैसे ही मैंने मामले को दबाने का प्रयास किया, मैंने इस केस को लोकपाल कार्यालय के पास भेज दिया। लोकपाल जी स्पॉट पे आए, उन्होंने उसकी थिकनेस की जांच की, लेंथ की जांच की, तो उसमें कमी पाई गई। तो उसमें उन्होंने जैसे ही जब फाइनल डिसीजन निकाला तो उसमें उन्होंने 100 बैग की इनको रिकवरी स्टैंड कर दी कि 100 बैग की हेरा फेरी हो रखी है। इसका मेरे पास ये है, ये रहा कार्यालय का जो सीमेंट का जो धांधली की गई है, इनकी 1000 बैग की धांधली है। तो इसकी मैंने फिर बीडीओ साहब को कंप्लेंट की रिटन में, तो बीडीओ साहब ने फॉरवर्ड की है वो डीपी ऑफिस बिलासपुर। तो डीपीओ साहब ने एक कमेटी का गठन किया, जिसमें कि पंचायत निरीक्षक श्री सुभाष जी के द्वारा सर्वप्रथम छानबीन की गई। ये छानबीन की गई है वर्ष 2023 में। ये रही उसके रिपोर्ट। ये लिखा है पंचायत में हो रही सीमेंट की गड़बड़ है। तो जैसे ही पंचायत निरीक्षण में इसमें 1 साल का ऑडिट छानबीन की, तो इसमें उन्होंने पाया कि कुछ कार्य और कुछ सीमेंट 348 बैग कार्य समाप्त होने के उपरांत आगे प्रेषित किए गए हैं, जिनको उस प्रेषित करने के उपरांत लगाने का कोई ब्यौरा नहीं है। ये पंचायत निरीक्षक श्री सुभाष जी के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट है, जो मैंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की है। तो जैसे ही इन्होंने ये 348 बैग ये रिपोर्ट फाइनल की थी, इसमें इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, जिसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि पंचायत ग्राम पंचायत बुरहाट में स्टॉक रजिस्टर का सही ढंग से संचालन नहीं होने के कारण तथा सीवर सप्लाई कॉर्पोरेशन जरूरतों से सीमेंट प्राप्त करने की तिथियां आपस में मेल नहीं करती है। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पंचायत निरीक्षक के द्वारा। और इसके उपरांत इन्होंने जब ये इन 348 बैग की धांधली सामने की है, उसके बाद उन्होंने एक ऑडिट की मांग की। डीपी साहब को उन्होंने लिखा कि वर्ष 2019 से 2023 तक सीमेंट का ऑडिट पेंडिंग है, इसका ऑडिट करवाया जाए की मांग की गई। तो डीपीओ ऑफिस से
3 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। 3 सदस्यों में से एक ब्लॉक झंडूता से श्री सुभाष जी पंचायत निरीक्षक, डीपी ऑफिस बिलासपुर से श्री पवन शर्मा जी और तीसरे नंबर पर आते हैं श्री अनिल कुमार जी अपेक्षक। तो इन 3 अधिकारियों ने ग्राम पंचायत बरघाट के कार्यालय में 5 से 6 दिन का ऑडिट किया। ऑडिट करने के उपरांत इन लोगों ने आपस में मेल मिलाप करके साँठ-गाँठ करके मामले को दबाने का प्रयास किया। जैसे ही मामले को दबाने का प्रयास किया, मेरे को आभास हुआ तो मैंने इसकी जानकारी डीसी ऑफिस में डीसी साहब को दी। तो मैंने उनको एक लेटर दिया, तो डीसी साहब ने वो लेटर एसडीएम झुमका को प्रेषित किया, परंतु 2 माह पूर्व होने के उपरांत भी एसडीएम साहब ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। अब जो इसमें मामला है, पहले पंचायत इंस्पेक्टर के द्वारा 348 बैग खुद ही अपने हाथों से इसमें लिखे गए हैं कि इनको लगाने का कोई ब्यौरा नहीं है। और जब इन 3 लोगों ने कमेटी गठित की, 3 लोगों की कमेटी गठित हुई पंचायत निरीक्षक के द्वारा, जो 2 अन्य अपेक्षक निरीक्षक थे, इनके द्वारा जो कमेटी गठित, इसमें बिल्कुल भी धांधली को उजागर नहीं किया गया है। ये सारा है पूरा डाटा। इसमें सिर्फ इन्होंने 11 बैग की धांधली की है जो एक्सेस हैं, सीमेंट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। बाकी इसमें बिल्कुल मामले को बिल्कुल दबा दिया गया है। बहुत ही गंभीर विषय बना हुआ है कि अब ये लोग पता नहीं किस तरह से मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इनकी साँठ-गाँठ है, क्या इनका आपस में लेन देन है, या इन किसी अधिकारी को बचाने के लिए, या किसी जैसे कि पंचायत सचिव या पंचायत प्रधान, जिन लोगों ने इसकी धांधली की है उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिला के हर तरीके से इसको दबाने का प्रयास किया, जबकि इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि इतने बैग जिनको लगाने का ब्यौरा नहीं है। लेकिन जो लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है पंचायत अध्यक्षण कमेटी के द्वारा, तो उसमें बिल्कुल ही उसमें मामले को दबाया जा रहा है कि ये बिल्कुल सही है। तो मेरा अंत में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए, ताकि ये जो धांधली हो रही है, सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसका बचाव किया जा सके। और एक उत्तम बात यह है कि देखो, इतनी न्यूज़ें लगी अमर उजाला के माध्यम से, इनको तथ्य सामने दिए गए। सर्वप्रथम ये जो मैं बात कर रहा था 300 बैग दर्शाए गए, ये उसकी न्यूज़ है। 200 बैग लगे थे, 300 दर्शाए गए। उसके उपरांत आया महिला मंडल भवन, बिना कार्य करवाए ही 19,000 रुपये की राशि निकाली गई है। जब मैंने इसमें आवाज़ उठाई तो उसके उपरांत इसको रिकवरी कर ली गई थी। अब ये आया सीमेंट का। देखो, ऐसे ही बहुत ही न्यूज़ें लगी है, परंतु जो इन्होंने ऑडिट किया, अब ऑडिट के दौरान ये देखो, ये एक इनवॉइस है। आरटीआई से ली गई जानकारी के अनुसार ये इनवॉइस है जो सिविल सप्लाई से लिया गया है, और इसके साथ ही संलग्न है ये पंचायत कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर की कॉपी आरटीआई से ली गई है। ये है 17 मार्च 2021 का इनवॉइस। इसको कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया, जबकि सिविल सप्लाई से 5/3/2021 को डिस्पैच किया गया है और 17/3 को इसका बिल काटा गया है, परंतु आज तक इसका कहीं भी इंदराज नहीं है। बिल्कुल पेज नीचे खाली है। और जो भी इसमें ये देखो, बीच में कटिंग की गई है, कम थे बैग ज़्यादा लिखे गए हैं, ये इनकी धांधली को दर्शा रहा है। परंतु ये जो पंचायत निरीक्षक श्री सुभाष जी हैं और इसके साथ जो कमेटी के सदस्य हैं, इनके द्वारा इस बात को बिल्कुल ही दबाया गया है।